हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड क्या है बच्चों? मैच्योर ओव्यूल। सीड क्या है? मैच्योर ओव्यूल। ओव्यूल से ही हमने पिछली क्लास में जाना था, डेवलप होकर क्या बनता है? सीड बनता है। अब सीड के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है बच्चों? ये सीड है सपोज, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको कहेंगे एम्ब्रियो। हमने पिछली क्लासेस में जाना कि भाई यहाँ क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन होगा और डबल फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनेगा और जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एक स्ट्रक्चर और हमने बताई थी दैट इज एंडोस्पर्म। सो सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है और कवर्ड बाय सीड कोट। बाहर की तरफ किससे कवर्ड है? सीड कोट से, जिसकी दो लेयर होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर को बोलते हैं टेस्टा और इनर को बोलते हैं टेगमेन। जो हमने पहले भी पढ़ा कि टेस्टा बनती है आउटर इंटेग्यूमेंट से और टेगमेन बनती है इनर इंटेग्यूमेंट से। ओव्यूल के ही इंटेग्यूमेंट दो पार्ट होते थे ना, आउटर और इनर, उनसे ये सीड कोट बनी है। तो सीड कोट है और अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। अब दो तरह के बच्चों, यहाँ हमने बताया कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए एक टिश्यू और बना था जिसको बोलते थे एंडोस्पर्म। अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में टोटल एंडोस्पर्म खर्च हो जाता है और नहीं रेजिड्यू रहता, बचा नहीं रहता थोड़ा बहुत, तो उसको बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। इस बेसिस पर एंडोस्पर्म के बचने, रिमेन होने या ना होने के बेसिस पर दो तरह के सीड होते हैं, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। जिसमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म यानी एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बनने के बाद भी, उसे कहेंगे एल्बुमिनस सीड। और जिसमें कुछ पार्ट भी नहीं बचता है विदाउट एंडोस्पर्म, उसको कहेंगे नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस में आपको देखने को मिलेंगे पी और ग्राउंडनट, और एल्बुमिनस में व्हीट, मेज, बार्ले, ये सारे किसमें आते हैं? एल्बुमिनस में। अब एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखिए बच्चे, तो एम्ब्रियो में तीन चीजें हैं। एम्ब्रियो में डाइकोट और मोनोकोट दोनों के एम्ब्रियो में एक डिफरेंस है। यहाँ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं कोटिलिडन्स। वो कोटिलिडन्स क्या होते हैं? फूड रिजर्व। इनके अंदर भी क्या रहता है? फूड रिजर्व रहता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कोटिलिडन्स क्या है? छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर खाना रिजर्व रहता है। और दो स्ट्रक्चर है, एक प्ल्यूमुल और एक रेडिकल। प्ल्यूमुल और रेडिकल। प्ल्यूमुल से क्या बनेगा? शूट वाला पार्ट, और रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। यानी जब एम्ब्रियो डेवलप होगा और न्यू प्लांट बनाएगा तो क्या बनेगा? प्ल्यूमुल से शूट और रेडिकल से रूट, यानी ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूमुल से डेवलप होगा और नीचे वाला पार्ट रूट से। मोनोकोट में ये कोटिलिडन्स का नंबर 1 होता है और डाइकोट में ये कितने होते हैं? 2 प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये कोटिलिडन्स जो है, जैसे ही इससे नया प्लांट बनेगा सीड से, ये जर्मिनेट होगा सीड, तो ये कोटिलिडन्स जो है ये जमीन से बाहर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और जब तक इसमें लीव्स ग्रो नहीं करती नहीं, तब तक ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं कुछ प्लांट्स में। अब एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म किसको कहते हैं? आपने वो वाली स्ट्रक्चर ओव्यूल की जानी जब, तो ओव्यूल के अंदर क्या है बच्चों? एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक जो है, इसके ओव्यूल में हमने एक पार्ट देखा था यहाँ ऊपर, न्यूसेलस। ये न्यूसेलस भी अगर किसी में डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, सीड में अगर न्यूसेलस थोड़ा बहुत पार्ट बचा रह जाता है, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। कुछ सीड्स में क्या होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसेलस, मैच्योर सीड के अंदर भी, वैसे न्यूसेलस के अंदर भी फूड रिजर्व रहता है और ये खर्च हो जाता है, बट कभी कभी मैच्योर सीड में भी अगर ये बचा रह जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, और ब्लैक पेपर और बीट इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सीड डोरमेंसी। क्या होती है सीड डोरमेंसी? जब कोई सीड में वाटर की अमाउंट क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, और उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या होता है? घट जाता है, और सारी एक्टिविटी ही कम हो जाती है सीड के अंदर। जब तक सीड क्या नहीं होता? जर्मिनेट नहीं होता, तब तक वो कौन सी स्टेज में है? डोरमेंसी में है। वो उस स्टेज को बोला जाता है डोरमेंसी। सीड जब मेच्योर होता है तो वाटर की अमाउंट उसमें क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, और जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर वो भी क्या रहता है? इनएक्टिविटी वाली फेज में चला जाता है। तो उस फेज को क्या बोला जाता है? डोरमेंसी बोला जाता है। अब सीड डोरमेंसी जो है वो अलग अलग सीड में अलग अलग टाइम के लिए होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये 10,000 साल पुराना सीड मिला है
किसके सीड है? ये ल्यूपिनस आर्क्टिकस ल्यूपिन के सीड्स। ये कहाँ से एक्सकवेटेड किए गए हैं? आर्कटिक टुंड्रा से खुदाई के टाइम पर मिले हैं और लगभग कितने पुराने हैं? 10,000 ईयर्स ओल्ड। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हमें मिला है डेट पाम का, यानी कि फिनिक्स डैक्टाइलीफेरा का। इसके सीड कितने पुराने हैं? अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड। और ये कहाँ से मिले हैं? ये डेड सी के पास किंग हेरोल्ड के पैलेस से एक्सकवेटेड किए गए हैं, खुदाई से मिले हैं। अब एक चीज है बच्चों, क्विसेंस। क्विसेंस किसको कहते हैं? जब पानी की अमाउंट कम है, एम्ब्रियो इनएक्टिव है, मेटाबॉलिक रेट घटा हुआ है, उस टाइम पर भी क्या हो रहा है? सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, डोरमेंसी में रहेगा। बट कभी कभी वो तो इंटरनल रीजन हुआ, कभी क्या होता है एक्सटर्नल किसी कोज की वजह से, जैसे सही पानी ना मिलने की वजह से या कोई और कंडीशन ना मिलने की वजह से, बाहरी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से जब सीड जर्मिनेट ना हो और डोरमेंट स्टेट में रहे तो उसको क्विसेंस बोलते हैं। और सीड की डोरमेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर के लिए, सीड के स्टोरेज के लिए डोरमेंसी जरूरी है। मीन्स अगर क्या डोरमेंट ही नहीं होगा तो आप सीड को स्टोर करके नहीं रख सकते, और स्टोर करके नहीं रखोगे तो एग्रीकल्चर पर्पज से उनका यूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को मेंटेन करता है। एक हार्ड सीड कोट भी इसका रीजन होता है। सीड कोट जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, पानी जब उसको मिलता है एब्जॉर्ब करती है, फूलती है और तब फटती है। एम्ब्रियो का इमेच्योर होना या फिर लो वाटर कंटेंट, उसके अंदर पानी कम होना, या लेस परमेबिलिटी फॉर ऑक्सीजन, सीड कोट की ऑक्सीजन के लिए परमेबिलिटी कम होना, ये सारे रीजन होते हैं सीड के जर्मिनेट ना होने के या डोरमेंसी बनाए रखने के। जिब्रेलिन से डोरमेंसी को क्या किया जा सकता है? ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। एब्सिसिक एसिड मेंटेन रखता है और जिब्रेलिन डोरमेंसी को तोड़ता है। सीड के बाद है बच्चों फ्रूट। फ्रूट क्या है? फ्रूट इज मैच्योर्ड ओवरी। ओवरी जब मैच्योर होती है तो क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। और जो फ्रूट वाल है बच्चों उसको बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं? ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल बना लेती है और उसको पेरिकार्प बोलते हैं। और पेरिकार्प दो तरह की हो सकती है, ड्राई एंड फ्लैसी। ड्राई और फ्लैसी के बेसिस पर ही दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और फ्लैसी फ्रूट्स। अब किस पार्ट से डेवलप हो रहे हैं उस बेसिस पर भी दो तरह के फ्रूट्स हैं, ट्रू और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होगा? जो केवल ओवरी से डेवलप होता है, मीन्स पूरा फ्रूट जो बना है वो केवल ओवरी से बना है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और जिसमें ओवरी के अलावा अदर कोई फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स मीन्स जैसे कि हमारे पास सबसे नीचे एक पार्ट होता है जिस पर पूरा फ्लावर टिका हुआ है, थैलेमस। अगर थैलेमस इन्वॉल्व हो जाए फ्रूट बनवाने में, ओवरी के साथ क्या हो जाए? कौन सा पार्ट? थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाए फ्रूट बनवाने में। उसके एग्जाम्पल आप देखोगे एप्पल और स्ट्रॉबेरी में, जहाँ पर थैलेमस से फ्रूट डेवलप होता है तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। ऐसे ही कैश्यू नट में होता है, वहाँ पेडिसेल जो है उससे फ्रूट डेवलप होता है। पेडिसेल मीन्स ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लावर को होल्ड किए हुए है। अब एक चीज और आप देखोगे, एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया एक प्लांट है, इसमें क्या होता है? फ्लावर तो बनेगा एरियल पार्ट की फॉर्म में, यानी कि सोइल के ऊपर बनेगा फ्लावर, बट बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो जमीन के अंदर चली जाती है और फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड सोइल होता है। तो ऐसे भी कुछ प्लांट होंगे जिनमें फ्रूट जो है वो कहाँ बनेगा? सोइल के अंदर बनेगा। अब नेक्स्ट एक चीज बची जो पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी किसको कहते हैं? हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी कि फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, फ्रूट बनता है। लेकिन जब कभी फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का डेवलपमेंट हो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट्स को या प्लांट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल है बच्चों बनाना, पाइनएप्पल, वाटरमेलन और पपाया। और बनाना में तुम ऑब्जर्व करते होंगे सीड नहीं होते। ऐसे प्लांट्स जो होंगे पार्थिनोकार्पी से जो फ्रूट बनेंगे वो कैसे फ्रूट होते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं। बिकॉज सीड क्यों नहीं बन रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड भी नहीं बनेगा। और इसको इंड्यूस भी किया जा सकता है आर्टिफिशियली, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाए जा सकते हैं 2,4-D या और कोई ऑक्सिन जिब्रेलिन हॉर्मोन्स का यूज करके। सो बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट सीड्स एंड फ्रूट्स। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इस चैप्टर का, एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।